हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीज़ोफेनिया। सीज़ोफेनिया जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है। जिस पर्सन को सीज़ोफेनिया होता है उसको अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, अलग अलग चीज़ें दिखती है जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती है। इस तरह के जो लक्षण पाए जाते हैं वो सीज़ोफेनिया में पाए जाते हैं। और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम हम आगे देखते हैं जहाँ पर सीज़ोफेनिया आइडेंटिफाई हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस पर आम लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन ये सीज़ोफेनिया जिनको होता है वो उन बातों पर बिलीव करते हैं। लाइक अ विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उनको कुछ दिखता है, उनको कुछ सुनाई देता है, हमेशा कुछ ना कुछ वो सुनते रहते हैं और किसी भी एक जगह कंटिन्यू देखते रहते हैं। सेकंड जो दिया है, काउंटिंग मनी फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर। कुछ काम ऐसे रहते हैं जहाँ पे वो कंटिन्यू 1 घंटे तक करते हैं, लाइक पैसे गिनते रहना या फिर 1 घंटे तक नहाते रहना, बार बार मतलब 1 घंटे तक ब्रशिंग करते रहना। उनको डर भी लगा रहता है कि कोई उनको मार डालेगा, या फिर किसी से वो डरते हैं, मतलब घर का कोई पर्सन रहा या उनकी फैमिली मेम्बर रहा या फिर कोई फ्रेंड रहा, तो ऐसा उनको डर रहता है कि कोई उनको मार डालेगा। मेमोरी लॉस होता है, इलेवेटेड मूड होता है, मूड कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है, मेमोरी लॉस होता है। इसमें सीज़ोफ्रेनिया में बहुत सारे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण वो पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसका फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो दीवार की तरफ एक ही बार ऐसे देखते रहता है जिसका कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन वो कंटिन्यूसली देखते रहता है और उसका किसी बाकी और चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रहता है। और उसको अलग सा कोई डर लगा रहता है, किसी बात का डर लगा रहता है, कभी कभी कंटिन्यू बड़बड़ करते रहेगा या किसी की आवाज़ ऐसे सुनते रहेगा जो नॉर्मल पर्सन को नहीं सुनाई देती है। लेकिन सीज़ोफ्रेनिया जिनको रहता है वो ऐसी आवाज़ें सुनते रहते हैं या फिर कोई चीज़ उनको दिखाई देंगी। ये बातें यहाँ पर सीज़ोफ्रेनिया में बताई गई है। ये उसके साइन एंड सिम्टम है। और कोई भी काम वो रिपीटेटिव करते रहते हैं, जैसे 1 घंटे तक अगर वो काम कंटिन्यू करते रहे तो समझ जाना कि वो सीज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। जैसे पैसे काउंटिंग करते रहना, मनी काउंटिंग करता कंटिन्यूसली 1 घंटा, पूजा करने बैठेंगे तो पूजा ही करते रहना, या फिर अगर ब्रशिंग करते रहेंगे तो ब्रशिंग ही करते रहना जब तक वो टूथपेस्ट ख़त्म नहीं हो जाती। कभी कभी कुछ लोगों को सीज़ोफ्रेनिया में ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर है या फिर सबसे महान है, लोग उनके पीछे उनके आगे झुकते हैं। ऐसे किसी किसी को लगता है कि वही सबसे बड़े हैं, वो सबको हैंडल कर सकते हैं। ये भी सीज़ोफ्रेनिया के लक्षणों में आता है। सीज़ोफ्रेनिया की कॉज जो है वो जेनेटिक हेरिटेंस है, फैमिली रिलेशनशिप में भी होता है, केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन में भी हो जाता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर मतलब फैमिली में किसी को हो तो वो आने वाली पीढ़ी में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, कोई स्ट्रेस में वगैरह आ जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन में अगर केमिकल इम्बैलेंस हो गया तब भी सीज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं यहाँ पे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, इसमें काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग की जाती है, फैमिली काउंसलिंग की जाती है, और मोस्ट ऑफ ये मेडिकेशन से सुधरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन एक एवरेज तक ठीक हो जाता है इंसान अगर प्रॉपर मेडिसिन ले, प्रॉपर केयरिंग करे, और योगा, इंडिविजुअल काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, ये सारी ट्रीटमेंट अगर यूज़ करते तो सीज़ोफ्रेनिया को काफ़ी हद तक कवर किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है कि उन जो पर्सन जिस पर्सन को सीज़ोफ्रेनिया है उसको उसकी केयर करना, उसको प्यार देना और उनका ख्याल रखना, उनको प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ये सारे अगर एक्टिविटीज़ करते हैं तो सीज़ोफ्रेनिया को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। थैंक यू।